हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड लिशिया को देखते हैं जो मेल लीड फूशंग के साथ एक ही बेड पर थी। फूशंग को अपने साथ देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई और लास्ट नाइट के बारे में याद करने लगती है। वो अपने फ्रेंड हनिया के साथ ड्रिंक कर रही थी, तभी उसे उसकी मैनेजर जॉनिंग की कॉल आई जो बताने लगी कि वो अपना ब्रेसलेट ऑफिस में ही भूल आई है, तो लिशिया को जाकर उसका ब्रेसलेट पिक करना होगा। लिशिया को बहुत गुस्सा आता है कि वो ऑफिस से ऑफ होने के बाद भी उसे काम करवा रही थी, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो ऑफिस ब्रेसलेट लेने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही डायरेक्टर फूशन के ऑफिस में एंटर हुई तो उसे ब्रेसलेट सामने पड़ा हुआ नजर आ जाता है। उसने ब्रेसलेट उठाकर अपने पॉकेट में डाल लिया और वहां से जाने लगी, पर तभी सामने से फूशन आ गया, जिसको देखकर लग रहा था कि उसे ड्रग्स दिए गए हैं। लिशिया जो बहुत ज्यादा ड्रंक थी उसे देखकर कहती है कि वो बहुत ही हैंडसम है, और इसके बाद फूशन उसे किस करते हुए एक रूम में ले गया था। ये सब सोचते हुए लिशिया जल्दी से वहां से भाग जाती है कि एक क्लीनर होकर उसने डायरेक्टर के साथ नाइट स्पेंड की थी, इस बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। पर उसके पॉकेट से चॉनिंग का ब्रेसलेट वहीं पर गिर जाता है। जब तक फूशिंग उठा लिशिया वहां से जा चुकी थी। असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है कि कल रात उसे बहुत अच्छी नींद आई थी, क्या ये उस लड़की की वजह से हुआ है? क्यों ना वो उस लड़की को ढूंढे, हो सकता है उस लड़की की वजह से उसकी स्लीपिंग हैबिट भी ठीक हो जाए। जिस पर फूशन ने भी उसे ऑर्डर दिया कि वो उस ब्रेसलेट के ऑनर को ढूंढे, क्योंकि वो उससे शादी करेगा। नेक्स्ट डे लिशिया ऑफिस में क्लीनिंग कर रही थी, तभी उसके पास चॉनिंग आ जाती है और अपने ब्रेसलेट के बारे में पूछने लगी। तो लिशिया जल्दी से अपने पॉकेट में चेक करती है, पर उसके पॉकेट में ब्रेसलेट नहीं था। ये देखते हुए वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि कल रात वो खुद ब्रेसलेट लेने के लिए गई थी और सोचती है कि शायद वो जल्दी में ऑफिस में ही भूल आई। वो चॉनिंग को वेट करने का बोलकर जल्दी से ऑफिस में जाकर चेक करने लगती है, पर तभी वहाँ पर फूशंग आ गया था। उसको देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई और सोचती है कि अगर फूशंग को पता लग गया कि कल रात वाली लड़की वो है, तो वो उसे चाट से मार देगा, क्योंकि उसे सीरियस माइजोफोबिया था। उसने बहाना बनाया कि वो तो बस वहाँ पर क्लीनिंग कर रही थी और जल्दी से वहाँ से जाने लगी। पर फूशिंग ने रियलाइज किया कि उसकी बॉडी पर सेम फ्रेग्रेंस है जो कल रात वाली लड़की पर थी। तो वो लिशा से पूछता है कि कल रात वो कहाँ पर थी, जिस पर लिशा ने झूठ बोल दिया कि कल सारी रात वो अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करती रही है। अगर उसे यकीन नहीं तो वो कंफर्म करवा सकती थी। उसकी बात सुनकर फूशिंग ने उसे जाने दिया और थोड़ी देर में ही वहाँ पर असिस्टेंट लिया जाता है, जिसने आकर फूशिंग को बताया कि उस ब्रेसलेट की ऑनर मिल चुकी है। फूशिंग वो ब्रेसलेट लेकर चाओनिंग के पास गया और उसे पूछता है कि क्या वो ब्रेसलेट उसी का था। चाओनिंग ने हाँ कहा, तो वो उसे ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है कि कल रात किसी ने फूशिंग को ड्रग दे दिए थे और उसने फूशिंग की हेल्प की है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी था। कल रात वो उसके मेंशन आ जाए, वो उसे एंगेजमेंट कर लेगा। चाओनिंग पहले तो उसके बात सुनकर कंफ्यूज हुई और फिर सोचती है कि कल रात उसने अपना ब्रेसलेट लेने के लिए लिशिया को भेजा था, इसका मतलब कि कल डायरेक्टर के साथ लिशिया थी, लेकिन वो इस बारे में उसे पता लगने नहीं दे सकती है। उसने जल्दी से फूशन को ओके बोल दिया और फूशन के जाने के बाद वो अपना ब्रेसलेट चेक करते हुए खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर लिशिया आ गई, जो अपोलोजाइज करते हुए बताती है कि वो उसका ब्रेसलेट नहीं ढूंढ पाई थी, लेकिन कल उसने खुद वो ब्रेसलेट अपने पॉकेट में डाला था। जिस पर चाओनिंग कहती है कि ढूंढने की जरूरत नहीं, उसे वो ब्रेसलेट मिल चुका है। तो लिशिया मुंह बनाते हुए बोली कि वो पहले ही बता देती। लिशिया ऐसे ही डायरेक्टर के ऑफिस में जाकर चेक करती रही। उसकी ये बात सुनकर चाओनिंग दिल में सोचती है कि अगर वो डायरेक्टर के सामने जाती रही तो फूशम को जल्दी पता लग जाएगा कि वो लड़की चाओनिंग नहीं बल्कि लिशिया थी। उसे लिशिया को डायरेक्टर से दूर रखना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने लिशिया से कहा कि आज के बाद उसे डायरेक्टर का ऑफिस और वो फ्लोर साफ करने की कोई जरूरत नहीं। लिशिया ओके बोलकर ऑफिस से बाहर चली गई और खुश होने लगती है कि ब्यूटीफुल एक्ट करने का उसे बहुत फायदा हुआ था। नेक्स्ट डे चाओनिंग फूशन के मेंशन गई, तो वहाँ पर बहुत सारी मेट्स उसे ग्रीट करती हैं। ये देखकर वो सोचती है कि वो लिशिया का हक नहीं लेना चाहती थी, पर इस तरह की लेविश लाइफ कौन छोड़ना चाहेगा। दूसरी तरफ लिशिया अपने फ्रेंड हनिया के पास जाती है, जो उसी का वेट कर रहा था। उसे क्लीनर यूनिफॉर्म में देखकर वो कहता है कि वो ऐसे ही क्यों आ गई थी, जिस पर लिशिया ने पूछा कि क्या वो एम्बैरेस हो रहा है। तो हनिया बोला कि ऐसी कोई बात नहीं थी और जल्दी से उसे अपने साथ लेकर अंदर चला गया, जहाँ पर एक लड़की उसका वेट कर रही थी। वो हनिया को देखकर कहती है कि आज वो दोनों डेट पर आए हैं, पर फिर वो एक क्लीनर को अपने साथ क्यों लेकर आ गया था। तो लिशिया उस लड़की को बताती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई लिशिया को ऐसा कहने की, वो हनिया की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, फिर भी वो उसके साथ टाइम वेस्ट कर रहा था। ये सोचते हुए उसने हनिया को थप्पड़ मारा और वहां से चली गई, जबकि हनिया लिशिया से कहता है कि हर बार उसे ही थप्पड़ क्यों पड़ता था। तो लिशिया ने जवाब दिया कि डेट पर वो आता था, लिशिया नहीं, इसीलिए उसे थप्पड़ पड़ता था, पर वो इतनी बार उसकी हेल्प कर चुकी है। आखिर कब तक वो अपने डेट पार्टनर को भगाता रहेगा। जिस पर हनिया कहता है कि उसके मदर उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी और वो अपना सीक्रेट जब तक हो सके छुपाना चाहता है। लिशिया उसे कहती है कि क्या वो चाहता था वो सारी जिंदगी उसके डेट पार्टनर को भगाती रहे। तो हनिया कहता है कि इसमें गलती क्या है, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी।
और उसे रिक्वेस्ट करने लगा तो लिशा मान जाती है, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि हंजो की मदर सामने बैठी ये सब देख रही होती हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की उसके बेटे को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। उसने सोचा कि क्यों ना वो उसकी शादी अपने स्टेपसन से करवा दे। इस तरह वो उस लड़की को अपने बेटे से दूर भी कर लेगी और अपने स्टेपसन को भी रास्ते से हटाना आसान हो जाएगा। लीशा ऑफिस वापस चली गई और वो फिर से क्लीनिंग कर रही होती है। तभी एक लड़का भागता हुआ उसके पास आया और कहता है कि वो जल्दी से जाकर लैब में क्लीनिंग कर दे। डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। लीशा उसके साथ लैब चली गई और तभी फूशन गुस्से से उसकी तरफ एक ग्लास फेंकता है। लीशा जंप करके बच गई और फिर वो वहाँ पर क्लीनिंग करने लगती है। पर साथ साथ वो फूशन की बात भी सुन रही थी, जो अपने एम्प्लॉयज को डांट रहा होता है कि अभी तक वो एक परफेक्ट वेनिला फ्रेग्रेंस नहीं बना पाए थे। सामने खड़ी लड़की एक्सप्लेन करने लगी कि वो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वो फ्रेग्रेंस हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लीशा ने उनकी बातें सुनी और कहती है कि वो सेट आएगी भी कैसे, उनका फॉर्मूला ही गलत था। उसकी बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया कि वो एक क्लीनर होकर ऐसी बात कर भी कैसे सकती है, जिस पर लीशा ने बताया कि उसके पास सेंसिटिव नोज है। तो वो लड़की उसका मजाक उड़ाने लगी कि बिल्कुल डॉग की तरह। इस पर सब लोग हंसने लगते हैं, पर पोषण ने नोटिस किया कि लीशा मजाक नहीं कर रही थी और वो उसे एक फ्रेग्रेंस चेक करने को कहता है। साथ ही पूछने लगा कि उसमें क्या ऐड किया गया था। लीशा ने चेक करके बिल्कुल ठीक फॉर्मूला बताया तो सब लोग शॉक रह जाते हैं। फिर वो जाकर दोबारा से एक सेंट रेडी करती है और बताने लगी कि वो लोग ठीक फॉर्मूला यूज कर रहे थे, बट उनकी रेशो ठीक नहीं है। और ये कहते हुए उसने एक सेंट रेडी की और फूशन को चेक करने को कहा। फूशन चेक करके कहता है कि हाँ वो राइट सेंट थी, जबकि वो लड़की शॉक रह जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लीशा तो बस एक क्लीनर है जिसने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की थी। पर फूशेंग ने लीशा को प्रमोट कर दिया और बताया कि आज से वो उनके लैब की परफ्यूमर होगी। उसे नेक्स्ट मंथ की कॉन्फ्रेंस से पहले वो सेंट रेडी करनी है। जबकि लीशा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि उसकी प्रमोशन हो चुकी है। अब फूशेंग अपने घर पर था, तभी उसके पास चॉनिंग आ जाती है, जो बताने लगी कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले आई थी, वो लोग जाकर अभी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फूशेंग उसके साथ जाने ही लगा था कि तभी उसे असिस्टेंट टी की कॉल आई, जिसने बताया कि उसके स्टेप मदर ने उसकी मैरिज किसी लड़की के साथ रजिस्टर कर दी है। यह सुनकर वो शॉक रह गया और असिस्टेंट ली से कहता है कि वो फौरन उस लड़की के बारे में पता करे, उससे डिवोर्स ले लेगा। फिर उसने चॉनिंग को बताया कि अपने फैमिली इश्यू रिजॉल्व करने के बाद ही वो उससे शादी कर सकेगा। तो चॉनिंग कहती है कि वो उसका वेट करने के लिए रेडी थी। दूसरी तरफ लीशा अपने घर पहुंची और खुश होकर अपनी मदर को बताने लगती है कि उसका प्रमोशन हो चुका था, वो बहुत जल्द उसके लिए एक बहुत बड़ा घर पाई कर लेगी। पर तभी उसका फादर वहाँ पर आ जाता है, जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, और बताने लगा कि इस सब की अब कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी उसकी मैरिज एक रिच पर्सन से रजिस्टर कर चुका है, अब उनको पैसों की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर लीशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो उसकी परमिशन के बगैर उसकी मैरिज कैसे रजिस्टर कर सकता था। जैसे ही उसने अपनी मदर का फेस देखा तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उसकी मदर को बहुत बुरी तरह मारा था। उसे अपने फादर पर और भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब उसका फादर उसे मारने के लिए उठा तो लीशा की मदर उसे जल्दी से वहाँ से भगा देती हैं। लीशा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो वहाँ से ऑफिस वापस चली गई और सोचती है कि आज रात उसे वहीं पर रुकना होगा। और फिर दिल में कहती है कि जैसे ही उसके पास इनफ पैसे आ जाएंगे तो वो अपनी मदर को लेकर अलग घर में रहेगी। दूसरी तरफ फूशंग शावर लेकर आया तो वो देखता है कि उसके रूम में चॉनिंग आ गई थी, जो उसका नया ड्रेस रेडी कर रही होती है। लेकिन उसे देखकर फूशंग को गुस्सा आ गया और वो कहता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई बगैर परमिशन उसके रूम में आने की। उसके अचानक गुस्सा करने पर चॉनिंग बहुत ज्यादा डर जाती है। फूशंग ने मेड को वहाँ पर बुलाया और कहता है कि वो चॉनिंग को वहाँ से ले जाए और आज के बाद वो उसकी परमिशन के बगैर वहाँ एंटर नहीं हो सकती। चॉनिंग सेट होकर वहाँ से जाने लगी, तभी फूशंग उसे रोक लेता है और कहता है कि उसने कौन सा परफ्यूम वेयर किया हुआ था। चॉनिंग फिर से खुश हुई कि शायद उसने चॉनिंग में इंटरेस्ट लिया था, पर जैसे ही उसने परफ्यूम का नेम बताया तब फूशंग कहता है कि उसे लास्ट नाइट वाली सेंट ज्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए फूशंग के सामने वो वही परफ्यूम वेयर करेगी। ये सुनकर वो सोचती है कि क्या वो सेंट लीशा की थी। वो गुस्से में वहां से जाने लगी और इसी बारे में सोच रही होती है, जबकि वंगमा उसे बता रही थी कि उसे फ्यूचर में इस तरह की गलती करने की कोई जरूरत नहीं। फूशंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था अगर कोई भी लड़की उसके करीब जाने की कोशिश करती थी। फिर फूशंग ने दूसरी मेड को बुलाया और कहता है कि वो उसके सारे रूम को डिसइंफेक्ट करे। मेड ने पूछा कि क्या वो आज गेस्ट रूम में सोने वाला है, पर फूशंग कहता है कि वो ऑफिस चला जाएगा। लीशा जो लैब में थी और अपने वर्क पर फोकस कर रही होती है, कॉफी खत्म होने पर वो कॉफी लेने के लिए बाहर गई तो उसने वहाँ पर एक पर्सन को देखा। उसे लगता है कि शायद कोई चोर आ गया था। उसने एक डंडा उठाया और जाकर उस चोर को मारने लगती है, फिर फूशंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अंधेरा होने की वजह से लीशा उसका फेस देख नहीं पाती और जोर से अपना हाथ पीछे की तरफ खींचती है। तभी वो दोनों नीचे गिर गए थे और सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ आते ही लाइट जला दी और पूछता है कि कौन वहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रहा था।
पर सामने फूशन को देखकर वो जल्दी से कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा और वहाँ से चला गया। जबकि फूशन को लीशाओ में से फिर से वही सेंट फील हुई थी। लीशाओ ने जल्दी से उसे थका दिया और कहती है कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसे नहीं पता था कि वो फूशंग होगा और साथ ही अपोलोजाइज किया। फूशंग वहाँ से जाने लगा तो कहती है कि उसे किसने कहा था चोरों की तरह आने को, लेकिन फूशंग ने ये भी सुन लिया था। अब वो लैब में बैठी फूशंग की बुराई कर रही थी कि तभी फूशंग वहाँ पर आ गया और उसे कहता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। तो लीशाओ ने जल्दी से बहाना बनाया कि कल रात उसने नॉवल पढ़ा था, वो उसमें हीरो की बात कर रही थी। फिर फूशंग ने लीशाओ से कहा कि वो इवल बॉस नहीं है, इसलिए वो घर जा सकती थी, उसे इतना लेट काम करने की कोई जरूरत नहीं। पर लीशाओ सोचती है कि अगर वो वहाँ से चली गई तो आज रात रुकेगी कहाँ पर, और जल्दी से बहाना बनाया कि जब वो अपने एम्प्लॉयज का इतना अच्छे से ख्याल रखता था तो वो भी स्लैक ऑफ नहीं कर सकती। आज रात वो ओवर टाइम वर्क करके उस सेंट पर वर्क करने वाली है। फूशंग उसे ओके बोलकर वहाँ से चला गया और लीशाओ सोने की कोशिश करती है, पर उसे चेयर पर नींद नहीं आ रही थी। और साथ ही उसे याद आया कि उस ऑफिस में तो फूशंग का एक रूम भी है जिसमें वो उसे उस रात लेकर गया था। वो छुपते हुए जल्दी से उस रूम में चली जाती है, पर उसे नहीं पता था कि फूशंग अभी भी वहाँ पर है। फूशंग ने उसे देख लिया और पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। उस लड़की के अलावा जो उस रात उसके साथ थी, किसी को भी उस रूम के बारे में नहीं पता। क्या वो उस रात वाली लड़की है? पर लीशाओ ने जल्दी से झूठ बोल दिया और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वहाँ पर पहले क्लीनिंग करने के लिए आ चुकी है, इसीलिए उसे इस बारे में पता था। अब उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये बोलकर वहाँ से जाने लगी, पर फूशंग ने रोक लिया और कहता है कि इतने रात को उसका वापस जाना ठीक नहीं, वो आज रात वहीं पर सो जाए। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है कि वो बेड पर सोएगी, पर फूशंग ने उसे सोफे पर सुलाया था और उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था, जबकि फूशंग उसकी इतनी क्यूटनेस पर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे लीशा उठी तो वो फूशंग की तरफ देखती है जो बेड पर सो रहा था और सोचती है कि उस रात वो जल्दी में भाग गई और फूशंग को ठीक तरह से देख भी नहीं पाई थी। फिर वो फूशंग के पास जाकर उसके फेस को देखने लगती है और सोचती है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। पर तभी फूशंग उठ गया, पर इससे पहले कि वो ठीक तरह से उसका फेस देख पाता, लीशाओ ने जल्दी से उसे बेहोश कर दिया और वहाँ से भाग गई। पर चाओनिंग ने उसे फूशंग के ऑफिस से निकलते हुए देख लिया था और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि उसे लीशा से डील करना ही पड़ेगा। जब फूशंग को दोबारा होश आया तो उसके सर में दर्द हो रही थी और वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और तभी उसे याद आया कि उसने फिर से उस रात वाली सेंट फील की थी। असिस्टेंट ली जल्दी में उसके पास आया और बताता है कि लैब में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। दूसरी तरफ लैब में बहुत ही ज्यादा स्मेल होती है और सब लोग खड़े गॉसिप्स कर रहे थे। तब तक चाओनिंग भी वहाँ पर आ गई और कहती है कि ये सब किसने किया था। उस दिन वाली लड़की चंग ने लीशा की तरफ इशारा किया और कहती है कि ये सब उसी ने किया है, कल रात वही वहाँ पर रुकी थी। उसने तो पहले ही कहा था वो एक क्लीनर है और कुछ नहीं जानती। ये सुनकर चाओनिंग भी कहने लगी कि उसे चांस दिया गया था, लेकिन उसे काम नहीं आता तो उसने ट्रबल क्रिएट करने का सोचा। वो ऐसा कर भी कैसे सकती थी। लीशा ने एक्सप्लेन भी किया कि उसने कुछ नहीं किया था, पर चाओनिंग कहती है कि मैनेजर होने के नाते वो उसको ऑफिस से निकाल देगी, उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत से लॉसेस हो चुके हैं। उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाने लगी, पर लीशा ने उसे धक्का दे दिया। तभी वहाँ पर फूशंग आ जाता है। फूशंग को देखते ही चाओनिंग जल्दी से उसकी बाहों में गिर गई। फूशंग पूछने लगा कि वहाँ पर क्या हो रहा था। कोई भी चाओनिंग के खिलाफ नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि चाओनिंग फूशंग की वाइफ है। चाओनिंग ने लीशा पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया और फूशंग से कहती है कि वो अभी उसे वहाँ से निकाल देगी। तो लीशा ने बताया कि उसने ये सब नहीं किया था, और दूसरी बात कि वो उस सेंट को रिकवर कर सकती है। पर चाओनिंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था और ना ही वो उसे मौका देना चाहती थी। पर लीशा ने अपनी पॉकेट से सैंडलवुड सेंट निकाली और कहती है कि ये उसने खुद बनाई थी और इससे वो इस सेंट को रिकवर कर सकती है। पर जैसे ही वो सैंडलवुड ऐड करने लगी तो चाओनिंग जल्दी से उसके हाथ से बोतल खींच लेती है, पर फूशंग ने वो बोतल उसे वापस मांगी और जैसे ही सेंट चेक की तो उसे याद आया कि वो तो उसी लड़की की सेंट थी और लीशा ने कहा है कि ये उसने खुद बनाई थी। इसका मतलब कि वो लड़की लीशा ही थी। पर सामने खड़ी चंग जल्दी से कहती है कि वो कितना झूठ बोल रही थी। ये परफ्यूम तो कुछ दिन पहले ही ऑफिस ने बाय किया है और लीशा ने जरूर ऑफिस से चोरी कर लिया होगा। लीशा तो ये सोचकर ही खुश होने लगती है कि उसकी बनाई हुई सेंट इतनी जल्दी सेल हो गई थी और वो फू ग्रुप ने बाय कर ली है। इसका मतलब हन याओ उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चला रहा था। चाओनिंग को और मौका मिल जाता है। वो लीशा से कहने लगी कि एक तो उसने ट्रबल क्रिएट कर दिया था, ऊपर से वो चोरी भी करना चाहती है। तो लीशा कहती है कि वो एक सैंडलवुड सेंट थी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको चोरी करके लीशा क्या ही कर लेती। फूशंग ने लीशा को चांस देने का सोचा और कहता है कि वो उसको 3 दिन देने के लिए रेडी है, उसे उस सेंट को रिकवर करना होगा। जब चाओनिंग ने कुछ कहना चाहा तो फूशंग कहता है कि लीशा ठीक बोल रही थी, उस सैंडलवुड की कोई वैल्यू नहीं थी, उसे चोरी करके लीशा को कोई फायदा नहीं होना। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और चाओनिंग भी गुस्से से उसके पीछे ही चली जाती है।
वो जाकर फुशंग से पूछने लगी कि उसने अभी जो लीशाओ से कहा क्या उसे बुरा लगा था, पर फुशंग कहता है कि वो उसकी एम्प्लॉय है, जबकि चाओनिंग उसकी फ्यूचर वाइफ थी। लेकिन जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती वो नहीं चाहता था कि इस बारे में किसी को भी पता चले। चाओनिंग ने उसको ओके बोल दिया और पूछती है कि क्या आज रात वो उसके साथ डिनर के लिए आ सकता था। फुशंग ने ओके बोल दिया और वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर जंग आ जाती है, जिसको चाओनिंग कहने लगी कि वो लीशियाओ को उस कंपनी से निकालना चाहती थी, उसे हर हाल में ये काम करना होगा। तो चंग कहती है कि वो बिल्कुल फिक्र ना करे, वो उसका ये काम जरूर कर देगी। फुशंग अपने ऑफिस में चला गया और असिस्टेंट ली को बताने लगा कि उसे ऐसा लगता था कि उस रात वाली लड़की कोई और थी, लेकिन वो इस बारे में कैसे पता कर सकता है। तो असिस्टेंट ली ने बताया कि उन्हें एविडेंस चेक करने होंगे। अगर एविडेंस सिर्फ वो ब्रेसलेट था तो इसका मतलब जो उसका ऑनर है वही उस रात वाली लड़की थी। फुशंग ने सोचा कि शायद वो ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहा है और फिर असिस्टेंट ली से कहने लगा कि क्या उसे उसकी वाइफ के बारे में पता लग गया था। शादी तो बात का मैटर है, पर वो डिवोर्स जरूर लेगा। फिर असिस्टेंट ली ने बताया कि हनियाओ की एक गर्लफ्रेंड थी। ये सुनकर फुशंग कहता है कि पहले तो कभी उसने इस बारे में नहीं सोचा कि हनियाओ को इस सब में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर ऐसा था तो वो उस लड़की का बैकग्राउंड एक बार चेक कर ले। लीशियाओ ने काम खत्म करने के बाद हनियाओ को कॉल की और कहती है कि उसने सुना है जो सेंट उसने बनाई थी वो बहुत अच्छे से सेल हो रही है, तो वो इनकम स्टेटमेंट लेकर 30 मिनट में उसके पास आ जाए। हनियाओ कहता है कि 10 मिनट ही काफी होंगे, पर उसने सुना है कि वो फू ग्रुप में काम कर रही थी। उसका वहाँ पर एक ब्रदर है जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम, रिच और अट्रैक्टिव था। अगर लीशियाओ चाहे तो वो उसे इंट्रोड्यूस करवा सकता है, पर लीशियाओ ने उसकी बात सुने बगैर ही फोन बंद कर दिया और सोचती है कि एक रिच और हैंडसम पर्सन को भला वो क्यों पसंद आएगी। हनियाओ छुपता हुआ लीशियाओ के पास जाने लगा, पर फुशंग ने उसे देख लिया था और वो अपने ऑफिस में बुला लेता है। हनिया जो अपने ब्रदर फुशंग से बचना चाहता था, उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था और वो फुशंग के ऑफिस चला जाता है। फुशंग उससे पूछने लगा कि वो इतने दिनों से कहाँ पर था, जिस पर हनिया कहता है कि वो बिजनेस मैनेज कर रहा है, इसलिए वो बिजी रहता था। और फिर कहता है कि उसकी मदर ने बताया था फुशंग ने शादी कर ली है, उसकी सिस्टर इन लॉ कहाँ पर थी। फुशंग ने बताया कि वो उसकी मदर की चूज की हुई लड़की है, तो वो उसको श्योरली डिवोर्स दे देगा। ये सुनकर हनिया उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे अपने एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा सकता है। उसकी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा प्रिटी और क्यूट थी। फुशंग ने उसकी बात को मजाक में लिया तो हनियाओ कहता है कि अगर वो ऐसे बात करेगा तो फिर वो अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाने वाला। तभी वहाँ पर लीशियाओ आ जाती है, जिसने खुश होकर फुशंग को बताया कि उसने सेंट रिकवर कर ली थी, पर हनियाओ को वहाँ पर देखकर वो शॉक रह गई। हनिया कहता है कि क्या वो उसके ब्रदर को जानती थी, जिस पर लीशियाओ भी शॉक हो जाती है कि फुशंग हनिया का ब्रदर था। हनिया खुश होकर बताने लगा कि वो अपने हैंडसम ब्रदर के बारे में ही उसे बता रहा था, पर लीशियाओ उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे वहाँ से ले जाती है। फुशंग ये देखकर सोचता है कि क्या वो दोनों इतने क्लोज थे। तभी असिस्टेंट ली ने वहाँ पर आकर बताया कि उसे पता लग गया था हनियाओ की गर्लफ्रेंड उनकी वर्कर लीशियाओ ही थी। पर यह सुनकर फुशंग शॉक हो गया। लीशियाओ हनियाओ को एक साइड पर ले आई थी और कहती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि उसका ब्रदर वहाँ का डायरेक्टर है। तो हनियाओ कहता है कि उसने कभी पूछा ही नहीं। लीशियाओ ने इस बात को इग्नोर कर दिया और उससे इनकम स्टेटमेंट मांगती है, और जैसे ही उसने चेक की तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि उसने बहुत पैसे बना लिए थे। हनिया कहता है कि वो उसका बिजनेस बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो वो उसे रिवॉर्ड कैसे देगी। तो लीशिया उसे बताती है कि कल वो माउंटेन पर सनसेट देखने के लिए जाएंगी, और हनिया खुश होते हुए बोलता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे कपल जाते थे। चंग जो उनकी बातें सुन रही थी, उसके माइंड में लीशिया को ऑफिस से निकालने का एक आइडिया मिल गया था। फुशंग अब अपने रूम में था, तभी उसके पास चाओनिंग आ जाती है, जिसने बताया कि आज उसने उसकी फेवरेट सैंडलवुड सेंट पेयर की है। ये बताने के बाद वो उसे किस करने की कोशिश करती है, पर फुशंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने चाओनिंग को धक्का दे दिया और कहता है कि वो ऑलरेडी मैरिड था। भले ही वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है, पर जब तक वो उसकी लीगल वाइफ है वो उस पर चीट नहीं करेगा। ये बोलकर वो वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला जाता है और अब ड्रिंक करते हुए सोच रहा था कि अगर लीशा उसके पास होती तो क्या वो अच्छे से सो सकता था। तभी उसे असिस्टेंट ली की बात याद आई कि वो तो हनिया की गर्लफ्रेंड है। ये सोचकर उसने ग्लास गुस्से से फेंक दिया, क्योंकि वो जेलस हो रहा था, और फिर वो हनिया के रूम में चला जाता है। उसने देखा कि हनिया ने सुबह लीशा के साथ माउंटेन पर सनसेट देखने के लिए अलार्म लगाया हुआ था। ये देखकर वो अलार्म क्लोज कर देता है और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे लीशा हनिया का वेट कर रही होती है। एक कार को अपनी तरफ आता देखकर वो खुश होती है कि वो हनिया है, पर जब कार में से फुशंग बाहर आया तो वो शॉक रह गई। फुशंग कहता है कि वो उसकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए आया था और आगे की तरफ जाने लगा। लीशा ने पूछा कि क्या वो हनिया का वेट नहीं करेंगे, तो फुशंग ने मना कर दिया और लीशा को भी मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ता है, जबकि चंग छुपकर उसे देख रही थी। फुशंग को पहाड़ पर चढ़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वो बहुत जल्दी थक जाता है। लीशा उस पर हंसने लगी तो वो कहता है कि वो ओल्ड नहीं था, बल्कि वो सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता है।
इसलिए वो जल्दी थक गया था। ये कहते हुए वो फिर से आगे की तरफ जाने लगे, पर लिशा ने रोक दिया और कहती है कि सामने वाले रास्ते पर बीस हैं, उन्हें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। फुशेंग ने कहा कि उसे कैसे पता, तो लिशा बताती है कि उसने कहा था ना, उसके पास सेंसिटिव न्यूज है, अगर वो यकीन नहीं करना चाहता तो उस तरफ से जा सकता है। फुशेंग रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसके पीछे ही चला गया। चंग, जिसने बीज नेट वहाँ पर अरेंज किया था, उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो उस रास्ते से क्यों नहीं आई थी, और गुस्से में उसने बीज को ही किक कर दिया और वो उसे ही काट लेती हैं। और लिशा ये देखकर फुशेंग से कहती है कि उसने कहा था ना, उस तरफ बीज हैं, जब तक वो लिशा के साथ रहेगा उसे कुछ नहीं हो सकता। लिशा फिर से चलने लग जाती है और फुशेंग भी उसके पीछे जाने लगा, पर फिर से लिशा ने रोककर कहा कि वहाँ पर स्नेक्स थे। ये सुनकर फुशेंग कहता है कि उन्हें भी भागना चाहिए, पर लिशा ने बताया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ चंग एक सैक में बहुत सारे स्नेक्स लेकर आई थी, जो वो लिशा और फुशेंग की तरफ फेंक देती है। फुशेंग इतना ज्यादा डर गया कि वो जंप करके लिशा को पकड़ लेता है। लिशा उससे कहती है कि अगर वो ऐसे ही रहा तो लिशा की कमर टूट जाएगी, पर फुशेंग डरते हुए बोला कि वो तो बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लिशा ने उसे बताया कि उसके बैग में गार्लिक था, तो फुशेंग जल्दी से गार्लिक निकालकर स्नेक्स की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद स्नेक्स वहां से चले गए। और फुशेंग पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया, तो लिशा उसे बताती है कि उसने गार्लिक के साथ एक सेंट ऐड की थी, जिससे स्नेक्स दूर भागते हैं। वो दोनों फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे, जबकि उन स्नेक्स ने जाकर चंग को ही काट लिया था। लिशा को वहाँ पर वो प्लांट मिल गया जिसके लिए वो आई थी, और वो बहुत खुश होती है। पर जैसे ही वो प्लांट लेने लगी तो उसके हाथ पर चोट लग गई, और फुशेंग जल्दी से ब्लड रोकने के लिए उसकी फिंगर को सक करता है। लिशा को बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगा, तो वो एक फ्लावर निकालकर उसके कान के ऊपर लगा देती है, और फिर फुशेंग ने भी ऐसा ही किया था। फिर वो दोनों साथ में सनसेट देखते हैं, और लिशा फुशेंग से पूछती है क्या वो सीन उसे प्यारा लग रहा था। फुशेंग ने हाँ कहा, लेकिन कहता है कि दूसरी कंट्री का सीन इससे ज्यादा प्यारा था, जिस पर लिशा कहती है कि वो तो बस उसके सामने फ्लेक्स करना चाहता है। लिशा बोली कि आज उसने फुशेंग की इतनी हेल्प की थी और उसे इतना प्यारा सीन देखने को मिला है, तो क्या अब लिशा को मंथली बोनस मिल सकता था। फुशेंग ने कहा कि हाँ, वो उसे $100 देगा, जिस पर लिशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो पानी पीने लगी, तो फुशेंग उसे देखने लगा, लेकिन लिशा कहती है कि क्या वो पानी पीना चाहता था। पहले फुशेंग ने कहा उसे प्यास नहीं लगी, पर जैसे ही लिशा ने उसकी तरफ बोतल बढ़ाई और वो सोचता है कि उसमें से लिशा ने पानी पिया था, तो वो जल्दी से पानी पीने लगा। वो लिशा को बताता है कि अब उसे यकीन आ रहा था कि उसके पास सच में सेंसिटिव न्यूज है, जिस पर लिशा कहती है कि हाँ, वो ट्रीज, फ्लावर्स और डिफरेंट काइंड की ह्यूमंस की सेंट को डिफरेंशिएट कर सकती थी। ह्यूमन का सुनकर फुशेंग थोड़ा कंफ्यूज हुआ, तो लिशा ने उसे बताया कि हर पर्सन की एक डिफरेंट सेंट होती है। फुशेंग ने अपनी सेंट चेक करने को कहा, तो लिशा उसकी सेंट चेक करके बताती है कि वो सिप्रेस सेंट थी, और ये सेंट सैंडलवुड सेंट के साथ बेस्ट होती है, जिस पर फुशेंग ने कहा कि उसका मतलब है वो दोनों एक अच्छा कपल थे। ये बात सुनकर लिशा चुप हो गई और फुशेंग उसकी तरफ पढ़ने लगता है। लिशा को लगा कि वो उसको किस करने वाला था, और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी फुशेंग उसके ऊपर ही सो गया। जब वो उठा तो लिशा गुस्सा करते हुए कहती है कि वो 8 घंटे से उसके ऊपर सो रहा था। फिर वो उठकर वॉशरूम के लिए चली गई, और फुशेंग वहीं पर वेट करने लगा। पर लिशा जब वापस आ रही होती है तो उसको रास्ते में 2 गुंडे मिल गए, जो पहले उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब लिशा ने उनसे फाइट की तो वो उसे फोर्स और हरास करने लगे, पर तब तक वहाँ पर फुशेंग आ गया था, जिसने उन दोनों से फाइट करके भगा दिया। और जैसे ही देखा कि लिशा को चोट लगी थी, तो जल्दी से उसे उठाकर वापस घर ले आता है। लिशा को सोफे पर बिठाकर वो जल्दी से अंदर गया और डॉक्टर को कॉल करके फौरन वहाँ पर आने को कहता है। फिर उसने असिस्टेंट ली को कॉल करके चेक करने को कहा कि वो गुंडे किसने अरेंज किए थे। फुशेंग जब वापस लिशा के पास जाने लगा, तो ये देखकर बहुत जेलस होता है कि उसके पास हनिया बैठा उसके बैंडेज कर रहा था, और साथ में अपोलोजाइज भी कर रहा था कि उसने तो अलार्म लगाया था, पता नहीं कैसे वो टाइम पर उठ ही नहीं पाया और उनकी अपॉइंटमेंट मिस हो गई थी। फुशेंग को उनको इतने क्लोज देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे चाउनिंग की कॉल आई, जो बताने लगी कि वो उसकी फेवरेट डिश बना रही थी। तभी गलती से उसके हाथ पर कट लग गया, क्या वो उसे चेक करने के लिए आ सकता है। तो वो गुस्से में उसकी बात मान गया और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उधर लिशा को भी अपने हस्बैंड की स्टेप मदर की कॉल आई, जो बताने लगी कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा था, और गुस्से में लिशा को बताती है कि उसके हस्बैंड को उससे शादी किए हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे और वो चीट कर रहा है। उन्हें अभी जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। फुशेंग के आने से पहले चाउनिंग ने नाइफ लेकर अपने हाथ पर छोटा सा कट लगा लिया था। जैसे ही फुशेंग वहाँ पर आया तो चाउनिंग जल्दी से अपनी चोट दिखाने लगी, जिस पर फुशेंग कहता है कि कट इतना गहरा नहीं था, वो मेडिसिन अप्लाई कर ले, जल्दी ठीक हो जाएगा, और आज के बाद उसे काम करने की जरूरत नहीं, मेड्स खुद ही खाना बना लेंगी। तो चाउनिंग ने उसे पूछा कि क्या वो उसके साथ डिनर करने वाला है। फुशेंग ने हाँ कहा, तो चाउनिंग बहुत ज्यादा खुश हो गई। दूसरी तरफ लिशा और हनयाओ भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। हनयाओ से पूछते हैं कि क्या वो सही एड्रेस पर आए थे, तो लिशा ने एक गैजेट उठा लिया और उसे अपना फोन दिखाते हुए कहती है कि हाँ, वो एड्रेस बिल्कुल ठीक था, उस पर्सन की स्टेप मदर ने सेंड किया है।
हान याओ वो एड्रेस चेक करने लगा और कहता है कि वो बहुत ही इवल स्टेप मदर थी, लेकिन फिर डीपी चेक करते हुए कहता है कि वो प्रोफाइल पिक्चर उसके मदर से मिलती क्यों थी। पर जब लीशा ने उसे अंदर जाने को कहा तो वो इस बात को इग्नोर करके उसके साथ अंदर चला जाता है। उधर फुशंग डिनर करने के बाद वहां से जाने लगा, पर चाओनिंग ने उसे कहा कि उसने उसका फेवरेट डेजर्ट बनाया था, वो अभी उसके लिए लेकर आती है, और वो वहां से चली गई। जबकि ली शॉ डोर के बाहर पहुंच चुकी थी। उसने हंजियाओ से कहा कि वो अंदर जाते ही उन दोनों को मारने लगेगी और हंजियाओ जल्दी से पिक्चर्स बना ले। हंजियाओ ने ओके कहा, जिसके बाद ली शॉ डोर तोड़ देती है और वो जैसे ही अंदर एंटर हुई तो फुशंग को सामने देखकर शॉक रह गई। जबकि फुशंग उन दोनों को वहां देखकर उनसे भी ज्यादा शॉक था और पूछता है कि वो लोग वहां पर क्या कर रहे हैं। उसने जब चाओनिंग को बताया कि वो डोर 200 के का था तो चाओनिंग जल्दी से कहती है कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है और हंजियाओ को लेकर वहां से जल्दी से बाहर चली गई। फुशंग उसे पूछना चाहता था कि उसकी एंट्री कैसी है, पर उससे पहले ही वो भाग गई थी। चाओनिंग ने आकर टूटा हुआ दरवाजा देखा और शॉक हो गई, इस बारे में पूछने लगी तो फुशंग कहता है कि एक बिल्ली ने तोड़ दिया था। चाओनिंग ने इस बात को इग्नोर कर दिया और फिर जानबूझकर उसके ऊपर डिजर्ट गिरा देती है और फिर अपोलोजाइज करते हुए कहने लगी कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। फुशंग जल्दी से जाकर शॉवर ले ले, तब तक वो मेयर से कहकर उसका कोट वॉश करवा देगी। लिशा और हनयाओ बाहर भाग आए थे और हनयाओ उससे पूछने लगा कि वो उसके ब्रदर के पास कैसे आ सकते हैं, उसका हस्बैंड क्या उसका ब्रदर था। पर लिशा जल्दी से बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, असल में उसे खुद भी नहीं पता कि उसका हस्बैंड कौन था, उसके फादर ने पैसों के लिए उसे सेल कर दिया है। ये सुनकर हनयाओ कहता है कि वो जरूर ओल्ड और बाल्ड होगा, उसके स्टेप मदर का नंबर उसके पास है तो क्यों ना वो उसे पिक्चर मांग ले। लिशिया को इसके बाद ठीक लगी और वो स्टेप मदर को मैसेज करती है। तभी हंजियाओ की नजर अपने ब्रदर पर पड़ी। चाओनिंग ने फुशंग को हक किया हुआ था। वो जल्दी से लिशिया को भी उधर देखने को कहता है और कहने लगा कि उसे पता लगा था उसके ब्रदर की शादी हो गई है, जरूर वही उसकी सिस्टर इन लॉ है। जबकि लिशिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे लगा कि शायद फुशंग एक प्लेबॉय है। फिर फुशंग ने कहा कि उसके हस्बैंड की पिक्चर आ चुकी होगी, वो चेक कर ले। पर लिशिया के मोबाइल पर कोई और ही पिक्चर थी, जो देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ फुशंग ने फिर से चाओनिंग को पीछे हटा दिया और अपनी वाइफ की बात करता है तो चाओनिंग बोली कि वो तो बस एक टूल थी जिससे उसकी फोर्सफुली शादी हो गई है। पर फुशंग कहता है चाहे जो भी हो वो उसकी लीगल वाइफ थी और डिवोर्स एग्रीमेंट साइन होने के बाद वो उससे शादी कर लेगा। उधर हंजिया लिशिया से बोल रहा था कि उसे नहीं पता था कि शिया को इस टाइप की चीजें पसंद है, जबकि लिशिया गुस्से से बोली कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी उसने ऊपर की तरफ देखा तो अब कर्टन्स क्लोज हो चुके थे। लिशिया को गुस्सा आया और वो हंजिया को अपने साथ क्लब ले जाती है। फुशंग भी जाकर अपनी गाड़ी में बैठा तो उसे लिशिया ही याद आ रही थी और उसने असिस्टेंट ली से उसकी लोकेशन ट्रेस करने को कहा। लिशिया उधर हंजिया के साथ क्लब में बैठी थी और हंजिया उसे ड्रिंक करने को कहता है, पर उसने बताया कि उसका अल्कोहल टॉलरेंस बिल्कुल लो है, इसलिए वो नहीं पिएगी। पर जब हंजिया ने उसे वाइन की प्राइस बताई तो वो जल्दी से पीने लगती है। इसके बाद हंजिया ने वहाँ पर मेल मॉडल्स को भी बुला लिया था। पर थोड़ी ही देर में वहाँ पर फुशंग भी आ जाता है, जिसे ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो जाकर सोफे पर बैठ गया और लिशिया जो अब ड्रंक हो चुकी थी वो कहती है कि उसे वो मेल मॉडल पसंद नहीं आए, उसे और मेल मॉडल्स चाहिए। ये कहते हुए वो फुशंग के ऊपर गिर गई और उसे देखते हुए कहती है कि ये वाला मेल मॉडल भी अच्छा था, वो बिल्कुल उसके बॉस की तरह लग रहा है। उसने फुशंग से कहा कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है तो फुशंग को फ्लैशबैक याद आया कि उस रात उस लड़की ने भी यही बात की थी और वो कहता है कि क्या वो उस रात वाली लड़की है। निशा उसे कुछ बताने ही लगी कि इससे पहले उसे वॉमिट आना स्टार्ट हो जाती है तो फुशंग जल्दी से उसे वहां से लेकर जाने लगा और हंजिया उसे कहता है कि वो उसे बाद में डील करेगा। वो उसे एक रूम में ले आया और फिर से क्वेश्चन करने लगा कि वो उस रात वाली लड़की ही है ना। पर लिशा कहती है कि वो बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहा था, उस रात वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा जेंटल था, इसलिए वो किसी और लड़की के पास नहीं जा सकता। ये सुनकर वो खुश हो जाता है कि वो सच में वही लड़की थी और कहता है कि वो किसी और के पास नहीं जाएगा। लिशा ने उसकी नेक पर बाइट कर दी और फिर सो जाती है। तब फुशंग कहता है कि उसके बर्थ सच में डॉग ईयर की है। नेक्स्ट डे जब लिशा उठी तो फुशंग को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि वो फिर से अपने बॉस के साथ सो गई थी और फिर छुपते हुए वहां से जाने लगी। वो जैसे ही रूम से बाहर निकली तो हनिया से टकरा जाती है जो छुपकर दूसरे रूम से बाहर आ रहा था और फिर वो दोनों एक दूसरे के मुंह पर हाथ रखकर वहां से भाग गए। जब फुशंग उठा और उसने देखा कि लिशा जा चुकी थी तो वो सोचता है कि उसे यूज करके वो चली गई थी और फिर उसने असिस्टेंट ली को एक शर्ट लाने को कहा। असिस्टेंट ली शर्ट लेकर आया और सोचता है कि उसके बॉस ने लास्ट नाइट बहुत ही एंजॉय किया होगा। पर थोड़ी देर में वहाँ पर मेल मॉडल्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि वो लड़का जरूर फू फैमिली में से है, उसने कल रात उनसे इतने सारे प्रोमिस किए थे, वो उनको छोड़कर नहीं जा सकता। जबकि असिस्टेंट ही सोचने लगता है कि उसे नहीं पता था उसका बॉस एक गे है। हानयाओ लिशा को ड्रॉप करने के लिए जाता है और चाओनिंग ने छुपकर उन दोनों की पिक्चर्स बना ली थी। हानयाओ लिशा से पूछता है कि क्या उसे उसके ब्रदर जैसा मेल मॉडल पसंद आया था,
क्यों ना वो उसे अपनी सिस्टर इन लॉ बना ले। इस तरह से वो एक कैरेक्टर की वाइफ बन जाएगी और हंजिया को भी ज्यादा डांट नहीं पड़ेगी। पर लिशिया उसे चुप करवाकर वहां से चली जाती है। अब वो लैब में बैठी थी और उसे हंजिया की बात याद आई और वो सोचती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर तभी उसकी कलीग ने आकर बताया कि फुशंग उसे अपने ऑफिस में बुला रहा था। वो डरते हुए फुशंग के ऑफिस के पास पहुंची तो वो देखती है कि असिस्टेंट ली एक इंजर्ड गर्ल को बाहर लेकर आ रहा था। उसने उस लड़की के बारे में पूछा तो असिस्टेंट ने बताया वो वही लड़की थी जिसने लास्ट टाइम गुंडे हायर किए थे और फुशंग ने लिशाओ के लिए बदला ले लिया है। ये सुनकर लिशाओ सोचती है कि उस लड़की ने तो फुशंग को डायरेक्टली हर्ट भी नहीं किया और उसकी ये हालत हो गई है। इसका मतलब लिशाओ के साथ तो पता नहीं क्या होगा। फुशंग ने लिशाओ से लास्ट नाइट के बारे में बात की तो वो बहाना बनाती है कि कल तो वो सारी रात हंजियाओ के साथ ही थी। अगर उसे यकीन नहीं तो वो अभी बात करवा देगी। फुशंग को गुस्सा आया कि उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो फिर से हंजियाओ के पास चली गई थी और फिर उसे पूछता है कि उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची। जब लिशाओ ने बताया कि वो भी इस पर वर्क कर रही है तो फुशंग को गुस्सा आ गया और कहता है कि उसे आज रात तक प्रोडक्ट कंप्लीट चाहिए। रात में हंजियाओ लिशाओ को क्लब आने का कहता है पर उसने बताया कि वो ओवर टाइम वर्क कर रही थी तो हंजियाओ ने उसके लिए मिल्क टी लाने का प्रॉमिस किया। दूसरी तरफ असिस्टेंट ली ने जाकर फुशंग को बताया कि लिशाओ अभी तक काम कर रही थी तो वो उसके प्रोग्रेस चेक करने के बहाने से उसके पास चला जाता है। उधर हंजियाओ भी लिशाओ के लिए बबल टी ले आया था। जब फुशंग ने उन दोनों को एक साथ एंजॉय करते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसने हंजियाओ को गुस्से से जाने का कहा और लिशाओ को अपने वर्क पर फोकस करने को कहता है। हंजियाओ जाता हुआ दोनों टी कप ले गया था जिसके बाद फुशंग वहीं पर बैठ गया और बहाना बनाया कि वो उसकी प्रोग्रेस चेक करना चाहता था। लिशाओ को गुस्सा तो बहुत आया पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ चानिंग मिसेस फू के पास आती है और उसे लिशाओ और हंजियाओ की ली हुई पिक्चर्स दिखाते हुए कहती है कि वो उसके दोनों बेटों को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मिसेस फू को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसकी शादी फुशंग के साथ करवा दी थी फिर भी उसने हंजियाओ का पीछा नहीं छोड़ा। उधर फुशंग लिशाओ को देखते हुए सोच रहा था कि अगर वो उस रात वाली लड़की होती तो कितना अच्छा होता। नेक्स्ट डे फुशंग उठा और सोचता है कि उसे कल रात फिर से अच्छी नींद आई थी। जब तक वो लिशाओ के साथ होता है उसे बहुत अच्छी नींद आती है और चाउनिंग के साथ सिर्फ एक बार। फिर उसे असिस्टेंट ली की बात याद आई कि उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं है और सोचता है कि अगर एविडेंस नहीं था तो वो एविडेंस प्रिपेयर करेगा और जल्दी से असिस्टेंट ली को कॉल करके सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा। लिशाओ ने जब देखा कि फुशंग उठ चुका है तो वो खुश होकर उसे बताने लगी कि उसने प्रोडक्ट रेडी कर लिया था। तभी उसे मिसेस फू की कॉल आती है जो बताने लगी कि उन्होंने फैमिली डिनर अरेंज किया था। फुशंग अपने ऑफिस में चला गया और असिस्टेंट ली से पूछने लगा कि क्या उसने उस लड़की को डिवोर्स एग्रीमेंट भेज दिया था तो असिस्टेंट ली बताता है कि उसने उसके डैड को दिया था पर वो 300 मिलियन मांग रहा है। इस पर वो सोचता है कि वो सच में गोल्ड डिगर थी और जब उसे फैमिली मीटिंग का पता चला तो वो कहता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वहीं पर वो उसे डिवोर्स एग्रीमेंट दे देगा। होटल पहुंचकर असिस्टेंट ली ने बताया कि रूम नंबर 909 था पर फिर सोचता है कि 909 नहीं 999 था लेकिन उसे याद क्यों नहीं आ रहा। निशा भी पहुंच चुकी थी पर वो हंजियाओ को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी लेकिन हंजियाओ उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। फिर वो गुस्से से जाने लगती है पर तभी फुशंग से टकरा गई और जब उन्हें पता लगा कि वो दोनों ही फैमिली डिनर के लिए आए हैं तो उन्हें लगा कि वही हस्बैंड वाइफ हैं। पर निशा ने बताया कि वो रूम नंबर 999 में जा रही थी तो फुशंग कहता है कि वो 909 में जाने वाला है। इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर निशा ने फुशंग से कहा कि अभी वो एक बैड गाय से मिलने वाली है, क्या फुशंग उसकी हेल्प कर सकता था? अगर वो किसी ट्रबल में हुई तो ग्लास फेंक देगी और फुशंग फौरन उसे बचाने के लिए आ जाए। फुशंग ने भी सोचा कि डिवोर्स लेना भी इतना भी जरूरी नहीं और उसकी बात मान जाता है। निशा जैसे ही मिसिस फू से मिलने के लिए गई तो मिसिस फू ने उसे एक कार्ड देते हुए कहा कि वो उसे 3 मिलियन दे सकती थी पर लिशा को उनके बेटे को छोड़ना होगा। ये सुनकर लिशा कहती है कि पहले उसने शादी करवा दी और अब डिवोर्स लेना चाहती है। निशा ने कहा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन वो अपने बेटे को समझा दे कि डिवोर्स के बाद वो उसके पीछे आना बंद कर दे। मिसेस फू को लगा कि वो हंजियाओ की बात कर रही है और गुस्से से बोली कि उसने ही पहले उनके बेटे पर चीट किया था। ये सुनकर वो कहती है कि चीटिंग पहले उसके बेटे ने की थी पर जैसे ही गार्ड्स उसकी तरफ आने लगे तो वो जल्दी से ग्लास उठाकर फेंक देती है। आवाज सुनकर फुशंग जल्दी से रूम के अंदर आ गया था। निशा को जैसे ही पता चला कि वो फुशंग की स्टेप मदर है तो उसे लगता है कि वही उसका हस्बैंड था। पर जब मिसेस फू ने कहा कि वो हंजियाओ को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी तो निशा सोचती है कि इसका मतलब वो हंजियाओ की मदर है ना कि उसके हस्बैंड की स्टेप मदर। तभी लिशा को चक्कर आने लगे तो फुशंग उसे जल्दी से वहां से ले जाता है जबकि मिसेस फू ने खुश होकर हंजियाओ को कॉल की और कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज था। फुशंग लिशा को एक रूम में ले गया था और वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है इसलिए उसने फुशंग से हेल्प मांगी। फुशंग कहता है कि वो भी होश में नहीं थी तो लिशा ने कहा कि लास्ट टाइम उसने फुशंग की हेल्प की थी, अब फुशंग की बारी है। ये सुनकर फुशंग खुश हो गया कि वो सच में वही लड़की है। तभी मिसेस फू हंजियाओ को लेकर वहां पर आई और हंजियाओ ने जैसे ही डोर ओपन करके देखा तो सामने का सीन देखकर वो खुश होता है
कि लिशिया उसकी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। मिसेस वू को लगा कि वो रो रहा है और कहती है कि उसे सैड होने की जरूरत नहीं, पर हनिया ने कहा कि वो तो खुश हो रहा था कि लिशिया उसकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली है। पर जब मिसेस वू ने बताया कि वो ऑलरेडी उसकी सिस्टर इन लॉ थी तो वो शॉक रह गया। फूशंग लिशिया को किस कर रहा था कि तभी असिस्टेंट ली हंजियाओ और मिसेस वू को लेकर अंदर आ गया और कहता है कि वो लोग रूम के बाहर स्नीकली घूम रहे थे। पर फूशंग ने उन सबको गुस्से से वहां से जाने का कहा, पर तभी लिशिया बेहोश हो जाती है तो वो उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाकर उसे पता लगा कि वो प्रेग्नेंट थी और ये सोचकर खुश हो जाता है कि वो उसका चाइल्ड था। तभी वहां पर असिस्टेंट ली आया तो वो उसे पोरिश लाने को कहता है, पर फिर कहा कि वो खुद ही लेने के लिए जाएगा। चानिंग भी वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ थी। वो डॉक्टर के साथ रूम से बाहर आती है और कहती है कि उसे कभी भी उस डॉक्टर को टच करने की जरूरत न पड़ती अगर फूशंग उसे टच करने के लिए रेडी होता। तभी उसकी नजर फूशंग पर पड़ गई और सोचती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। उसने जल्दी से उस डॉक्टर को चेक करने का कहा। उधर हंजियाओ लिशियाओ के पास पहुंच चुका था और ये सुनकर बहुत खुश होता है कि वो प्रेग्नेंट थी और कहता है कि वो उसका गॉडफादर होगा। वो बोल रहा था कि क्या वो उसको डैडी बुलाएगा और ये बातें फूशंग सुन लेता है और मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। वो जाकर लिशियाओ से पूछने लगा कि वो चाइल्ड किसका था, उसे साफ साफ बता दे। पर तभी वहाँ पर चाओनिंग आ जाती है जिसने कहा कि उस रात फूशंग के साथ चाओनिंग ही थी। उसने अपनी रिपोर्ट दिखाई और कहती है कि वो भी 1 मंथ प्रेग्नेंट है। फ्लैशबैक दिखाया गया जिसमें उसने डॉक्टर से कहकर एक फेक रिपोर्ट बनवा ली थी। ये सब सुनकर लिशा भी मिसअंडरस्टैंड कर लेती है और उसने कहा कि वो चाइल्ड सच में हनियाओ का था और फिर फूशंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। पर जाने से पहले उसने हनियाओ से कहा कि उसे अच्छे से लिशा का ख्याल रखना होगा। हनिया को सब समझ आ गया था और वो लिशा के सामने भी क्लियर करना चाहता था, पर अभी वो गुस्से में थी इसलिए वो कुछ नहीं कहता। फूशंग जब वापस घर आ चुका था उसको असिस्टेंट ली ने कॉल करके बताया कि लिशा अभी भी ऑफिस में काम कर रही है। ये सुनकर फूशंग कहता है कि वो ओवर टाइम वर्क क्यों कर रही थी। असिस्टेंट ली ने बताया कि वो मेन परफ्यूमर है और नहीं चाहती थी कि कोई भी गलती हो। तभी वहाँ पर चाओनिंग आ जाती है और फूशंग से पूछने लगी कि क्या वो उसके साथ डिनर करेगा, पर फूशंग ने ये कहकर रिफ्यूज कर दिया कि उसे ऑफिस में कुछ काम था और चाओनिंग को लिशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फूशंग ऑफिस जाकर लिशा को देखने लगा। लिशा काम खत्म करके जैसे ही खड़े होने लगती है तो उसे चक्कर आ गए थे। तो फूशंग ने जल्दी से उसको जाकर पकड़ा और कहता है कि उसे अब रेस्ट कर लेनी चाहिए, पर वो अभी भी काम करना चाहती थी। तो फूशंग उसे अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाता है। लिशा ने कहा भी कि वो बाहर से ऑर्डर कर लेगी, पर फूशंग ने उसकी एक बात नहीं सुनी। अब वो दोनों रेस्टोरेंट में थे पर लिशा कुछ भी नहीं खा रही थी। लेकिन जब फूशंग ने उस डिश की प्राइस बताई तो लिशा जल्दी से खाने लगती है क्योंकि वो इतने पैसे वेस्ट नहीं कर सकती थी। और फूशंग उसका फेस साफ करते हुए कहता है कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह खा रही थी। लिशा जल्दी से उठकर वॉशरूम जाने लगी पर तभी एक बच्ची से टकरा जाती है। उसकी मदर ने आकर अपोलोजाइज किया और अपनी डॉटर को वहाँ से ले गई। फूशंग लिशा का रिएक्शन देखकर कहता है कि क्या उसे बच्चे बहुत पसंद थे और लिशा बताती है कि हाँ, बच्चे इतने क्यूट होते हैं। लेकिन फूशंग कहता है कि उसे किड्स पसंद नहीं और दिल में सोचता है कि लिशा हनिया के बच्चे की माँ बनने वाली थी। और ये सोच आते ही कि चाओनिंग उसके चाइल्ड की मदर बनेगी वो डिस्गस्टिंग फील कर रहा था। लिशा कहती है कि उसकी बात का मतलब है उसके फैमिली में बच्चे नहीं होंगे, लेकिन अगर कभी किसी ने उसे ड्रग कर दिया और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो फिर फूशंग जो पहले बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसकी ये बात सुनकर कहता है कि उसकी बात का क्या मतलब था। पर लिशा ने जल्दी से बहाना बनाया कि कुछ नहीं, उसे अभी भी काम करना है और वहाँ से जाना चाहिए। कॉन्फ्रेंस डे पर फूशंग आकर उनसे प्रोग्रेस के बारे में पूछता है और लिशा और उसके कलीग ने कहा कि वो बिल्कुल फिक्र न करे, आज उनका प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा। फूशंग ने उनको बताया कि प्रोडक्ट लॉन्च के बाद उनको बोनस 50 के मिलने वाला है, तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गईं। जिसके बाद फूशंग वहाँ से चला गया और लिशा टॉयलेट चली जाती है। पर तभी वहाँ पर चाओनिंग आ गई थी जिसने वहाँ खड़ी लड़की को भी भेज दिया और फिर वो प्योरीफायर में एक केमिकल ऐड कर देती है। एक लड़की ने स्टेज पर जाकर प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बताया और फिर लिशा अपनी कलीग के साथ प्योरीफायर वहाँ पर लेकर आती है। पर तभी उसे रोजिन की स्मेल आने लगी और वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता था। अचानक से उसे सब कुछ रियलाइज हुआ तो वो सबको भागने का कहती है क्योंकि वो प्योरीफायर कभी भी फट सकता था। सब लोग इधर उधर भागने लगे और लिशा सबसे पूछ रही थी कि क्या किसी के पास बेकिंग सोडा है। चाओनिंग जानबूझकर उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि उसके पास बेकिंग सोडा था और अपने बैग से एक बोतल निकाल कर दी। लिशा जल्दी से बेकिंग सोडा लेकर प्योरीफायर के पास गई और चाओनिंग सोच रही होती है कि उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम थी, इससे वो कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगी। फूशंग ने जैसे ही लिशा को देखा तो वो उसको बचाने के लिए जाने लगता है, पर चाओनिंग ने उसको रोकने की कोशिश की। वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी पर फूशंग ने उसे असिस्टेंट ली के साथ भेज दिया और खुद लिशा के पास चला गया। वो उसे अपने साथ चलने का कहता है पर लिशा को लग रहा था कि वो सब ठीक कर लेगी। पर जैसे ही फूशंग ने देखा कि वहाँ ब्लास्ट होने वाला है तो वो जल्दी से लिशा को कवर कर लेता है, पर वो खुद बेहोश हो गया था। असिस्टेंट ली जल्दी से वहाँ पर आया और वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे ऑपरेशन रूम में ले गए थे और लिशा खुद को ब्लेम कर रही थी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है।
जबकि असिस्टेंट उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि अब वो खतरे से बाहर था, तो लिशा रिलैक्स हो गई। और जब डॉक्टर को पता चला कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है, तो वो शॉक रह गया कि पहली बार किसी एम्प्लॉय को अपने बॉस की इतनी फिक्र करते देखा है। फुशेंग को जब होश आया तो डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और रेस्ट करने का बोलकर वहां से चला गया, जिसके बाद फुशेंग लिशा से कहता है कि उसके बेहोश होने से पहले उसने कहा था कि वो चाइल्ड उसका है। इसका मतलब वही उस रात वाली लड़की थी। लिशा फिर से बहाना बनाने लगी, पर तभी वहां पर हनियो आ जाता है, जो फ्लावर का बुके लेकर आया था। उसको देखकर लिशा वहां से चली गई और फुशेंग फिर से जेलस होने लगा। हनियो कहता है कि उसने फुशेंग के लिए सब कुछ संभाल लिया था, पर इस बार कॉन्फ्रेंस पर जो हुआ है, बाकी डायरेक्टर्स इस बात पर जरूर ट्रबल क्रिएट करेंगे। लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई लिशा को हर्ट करना चाहता था? ये सुनते ही फुशेंग ने असिस्टेंट ली से कहा कि वो फौरन से इस बारे में इन्वेस्टिगेट करे। थोड़ी देर बाद लिशा फूड लेकर वहां पर आ गई और फुशेंग को खिलाने लगती है। फुशेंग ने उससे पूछा कि क्या हनियो के साथ भी वो ऐसे ही खाती थी, तो लिशा कहती है कि हाँ, हनियो को तो ये बहुत पसंद है। और फुशेंग फिर से जेलस हो जाता है। उसको गुस्से में देखकर लिशा ने उसे एक परफ्यूम दिया और बताती है कि वो स्पेशली उसने फुशेंग के लिए ही बनाया था। ये सुनकर वो खुश हो गया, पर हंजाओ जब वहां पर आया तो कहता है कि उसे भी वैसा ही परफ्यूम चाहिए था। लिशा ने वो परफ्यूम वापस फुशेंग को दिया और कहती है कि वो उसी के लिए बनाया था। तो हनिया बोला कि लास्ट टाइम जो लिशा ने उसे परफ्यूम दिया था वो खत्म हो चुका है। ये सुनकर फुशेंग जेलस हुआ कि वो बाकी लोगों के लिए भी परफ्यूम बनाती थी और कहता है कि आज के बाद वो सिर्फ उसके लिए परफ्यूम बनाएगी। वो जितनी चाहे प्राइस लगा सकती है, फुशेंग उसे बाय कर लेगा। पर हंजा गुस्से से बोला कि वो उसका बिजनेस बंद करना चाहता था और बताने लगा कि लिशा की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा रिच और हैंडसम था। लिशा जल्दी से उसको चुप करवाकर बाहर ले गई। बाहर जाकर वो हनिया से कहती है कि उसे ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी। तो हनिया बोला कि उसे कभी न कभी तो पता लग ही जाएगा कि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन लिशा उसकी पूरी बात सुने बगैर ही वहां से चली गई और हनियो कहता है कि उसे पता लग ही जाएगा कि वही उसकी वाइफ थी। चानिंग जो उसी तरफ आ रही थी ये बात सुन लेती है और अब वो लिशा से बदला लेना चाहती थी, पर तभी उसके सामने कुछ गार्ड्स आ गए। जब वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगे तो चानिंग कहती है कि अगर फुशेंग को इस बारे में पता लगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। पर तभी असिस्टेंट ली सामने आ जाता है और बताया कि ये सब वो फुशेंग के कहने पर ही कर रहे थे। लिशा वापस फुशेंग के पास गई तो वो कहता है कि क्या हनिया झूठ बोल रहा था, पर लिशा ने बताया कि नहीं, उसकी सच में शादी हो चुकी है, पर वो अभी तक अपने हस्बैंड से नहीं मिली थी। तभी असिस्टेंट ली वहां पर आया और बताने लगा कि उन्हें मास्टरमाइंड मिल गया था और गार्ड चाउनिंग को वहां पर ले आते हैं। फिर असिस्टेंट ली ने फुशेंग को वीडियो भी दिखाई और ये देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है कि अब वो चाउनिंग के साथ शादी नहीं करने वाला, वो वहां से जा सकती है। चाउनिंग रोते हुए उसे कहती है कि उसके चाइल्ड का क्या होगा, वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। चाइल्ड का सुनकर लिशिया भी फुशेंग से कहती है कि चाइल्ड तो इनोसेंट था। इस पर फुशेंग कहता है कि फिर चाइल्ड की बर्थ तक वो उसके मेंशन में ही रहेगी और कहीं पर भी नहीं जा सकती। चाउनिंग को मेड ने पोरिज दिया तो वो गुस्से में फेंक देती है कि ये कैसा बनाकर लाई थी। मेड उसे कहती है कि क्या वो खुद को मिसेस फू समझ रही है, उसका कोई स्टेटस नहीं था, जिस पर उसने गुस्से से मेड को हिट किया और उन सबको वहां से जाने का कहती है। अब वो गुस्से से पागल हो रही थी। लिशिया काम खत्म करने के बाद अपनी कलीग के साथ ऑफिस से बाहर आई। उसकी कलीग ने उसे अपने साथ चलने को कहा, पर लिशा बताती है कि वो हॉस्पिटल जाने वाली थी, पर तभी कोई उसे किडनैप करके वहां से ले जाता है। फुशेंग हॉस्पिटल में लिशिया का वेट कर रहा था। उसे जैसे ही कदमों की आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से बेड पर बैठ जाता है, पर वो लिशिया नहीं बल्कि असिस्टेंट ली था, जो आकर फुशेंग से कहने लगा कि वो बिल्कुल रिकवर हो चुका है, फिर हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। पर फुशेंग ने इस बात पर भी उसे डांट दिया और पूछने लगा कि क्या लिशिया अभी तक काम कर रही थी। असिस्टेंट ली ने जब बताया कि उसका काम तो कब का खत्म हो चुका होगा, तो फुशेंग उसे जल्दी से सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है और असिस्टेंट ली ने चेक करके बताया कि वो ट्रबल में थी। लिशिया को जब होश आया तो उसके सामने दो गुंडे थे, जो उसको होश में आता देख कहते हैं कि होश में आने के बाद तो वो और भी ज्यादा प्यारी हो गई थी और सोचने लगे कि उसके साथ पहले कौन प्ले करेगा। लिशिया के माइंड में एक आइडिया आया और वो कहती है कि फुशेंग उसका हस्बैंड था, अगर वो उसे कुछ भी करेंगे तो फुशेंग उसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर वो उसे जाने देंगे तो फुशेंग उनको 1 बिलियन दे सकता है। ये सुनकर वो सोचते हैं कि दूसरी लड़की ने तो सिर्फ 10 मिलियन का ही प्रॉमिस किया था और लिशा उसे पूछने लगे कि वो उसकी बात पर कैसे यकीन कर सकते थे। निशा ने कहा कि वो उसके फोन से फुशेंग को कॉल कर सकते हैं, वो उसे वाइफ बुलाएगा। वो उसकी बातों में आ गए और फुशेंग को कॉल कर दी। लिशा जल्दी से चीखने लगती है कि वो आकर उसको बचा ले और अपनी लोकेशन के बारे में बताने लगी। तभी चाउनिंग वहां पर आ गई, जिसने उन दोनों के हाथ से फोन ले लिया और कहती है कि वो उनको ट्रिक करना चाहती थी और वो लोग पागल भी बन गए। वो गुंडे वहां से चले गए तो चाउनिंग फोन बंद करके निशा को थप्पड़ मारती है और कहती है कि आज वो बचकर वहां से नहीं जा सकती। अगर वो उसका फेस खराब कर देगी तो फुशेंग उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। पर थोड़ी ही देर में फुशेंग वहां पर पहुंच जाता है
और चाओनिंग से कहने लगा कि वो लीशाओ को जाने दे। वो झूठ बोल देता है कि वो लीशाओ से प्यार नहीं करता था, वो उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो उसका ख्याल रख रहा था। और लीशाओ फिर से मिसअंडरस्टैंड कर लेती है कि वो सीरियस था। फोशंग ने मौका देखते ही चाओनिंग को धक्का दिया और असिस्टेंट ली उसे पकड़कर ले जाता है। लीशाओ बेहोश हो गई थी तो फोशंग उसे फिर से हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर उसको इंस्ट्रक्शंस देकर वहां से चला जाता है और तभी असिस्टेंट ली की कॉल आई, जिसने बताया कि वो चाओनिंग को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे, पर मिसेस वू रास्ते में उसे अपने साथ ले गई। हनियो हॉस्पिटल में आते ही लीशाओ को चेक करने लगता है, पर तभी वहां पर फुशंग आ गया था, जिसने आते ही हनियो से लड़ना स्टार्ट कर दिया। वो कहता है कि वो लीशाओ का ख्याल भी नहीं रख सकता था, वो उसके चाइल्ड का फादर है, पर फिर भी वो इतनी ज्यादा हर्ट हुई थी, जिस पर हनियो गुस्सा करता है कि वो भी तो लीशाओ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। बार बार उसने चाओनिंग को मौका दिया कि वो लीशाओ को हर्ट कर सके, और जैसे ही वो बताने लगा कि किसने कहा कि वो चाइल्ड का फादर था, तो उसे याद आया कि लीशाओ ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो फुशंग को ना बताए। फिर सोचता है कि वो उसे ये तो बता सकता था कि वो उसकी वाइफ है, और जैसे ही बताने लगा तो लीशाओ को होश आ गया और वो पूछती है कि कौन उसका हस्बैंड है। उसे देखकर वो दोनों जल्दी से पूछते हैं कि क्या वो ठीक थी, तो लीशाओ कहती है अगर उन्होंने ऐसे ही पकड़े रखा तो वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। और फिर वो हनियो से पूछने लगे कि वो किस बारे में बात कर रहा था, तो हनियो कहता है कि क्या अभी तक उनको नहीं पता कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और साथ ही उसने बता दिया कि ये सब स्टार्ट से ही उसकी मदर ने प्लान किया था। हनियो के जाने के बाद लीशाओ फुशंग से कहती है कि वो डिवोर्स लेना चाहती थी, पर फुशंग ने बताया कि उसके और चाओनिंग के बीच जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट था, पर वो लीशाओ से अलग नहीं होना चाहता। अब वो उसकी वाइफ है तो वो उसके घर पर ही रहेगी। पर उसने लीशाओ की कोई बात नहीं सुनी और असिस्टेंट को सब अरेंजमेंट करने को कहता है। लीशाओ ने विंडो से भागने की कोशिश की, पर तभी फुशंग उसके पेरेंट्स के साथ वहां पर आ जाता है और फुशंग ने बताया कि वो उसके घर पर रहकर लीशाओ का ख्याल रखेंगे। लीशाओ अपने पेरेंट्स के साथ फुशंग के घर पर आ जाती है। उसके फादर ने जैसे ही इतना बड़ा मेंशन देखा तो वो बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाता है। उसने वहां पर एक वेज देखा और उठाकर रूम में ले गया। जब उसकी मदर ने पूछा कि ये क्या है, तो वो कहता है कि वो 5 मिलियन का वेज था, जिसको सेल करके वो अपना मेंशन बाय कर सकता है। लीशाओ की मदर ने उससे लड़ना चाहा तो वो उल्टा उसे ही मारने लगा। तभी लीशा वहां पर आकर अपनी मदर को प्रोटेक्ट करती है। उसके फादर को इस बात पर भी गुस्सा आ गया और जब वो उन दोनों को मारने लगा तो फुशंग ने कहा कि वो लीशा का ख्याल रखने के लिए उनको लाया था, उसको हर्ट करने के लिए नहीं। लीशा के फादर ने फुशंग से भी पैसे मांगे, पर फुशंग ने असिस्टेंट ली से कहकर उसे वहां से निकलवा दिया। जिसके बाद लीशा की मदर कहती है कि फुशंग उसका बहुत ख्याल रखता है, पर जब लीशा ने बताया कि वो डिवोर्स लेना चाहती है तो वो कहने लगी कि ये सब उनकी गलती है, जो वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थी। फिर लीशा उसे चाओनिंग मिलने के लिए आई। उसने बताया कि मिसेस पू ने उसे एक ऑफर दी थी, कल वो डायरेक्टर्स के सामने बता देगी कि फुशंग ने उसके साथ मिलकर अपनी वाइफ पर चीट किया था, जिसके बाद मिसेस वू उसे 10% शेयर्स देंगी। वो ये बताकर वहां से जाने लगी तो लीशा को शक होता है और वो पूछती है कि उसने फुशंग के साथ कब नाइट स्पेंड की थी, पर चाओनिंग ने झूठ बोल दिया कि वो तो हर रात उसके साथ ही होती थी। और लीशा इस बात पर सैड हो गई कि वो दोनों पहले लवर्स थे। फुशंग उसके पास आया तो उसे कोर्ट से कवर करता है, लेकिन लीशा उसे डिवोर्स की बात करने लगी। पर फुशंग ने उसे समझाया कि उसके और चाओनिंग के बीच कुछ नहीं, वो स्टार्ट से ही लीशा से प्यार करता था। पर चाओनिंग को फिर लीशा की शेयर्स वाली बात याद आई तो वो कहती है कि वो फिर भी डिवोर्स लेना चाहती थी। अब फुशंग ऑफिस में बैठा ड्रिंक कर रहा था, तभी असिस्टेंट ने उसके पास आया और कहता है कि उसे कल की कॉन्फ्रेंस के बारे में सोचना चाहिए, डायरेक्टर्स उसके खिलाफ जरूर कुछ प्लान करेंगे। पर वो कहता है कि उससे पोजीशन कोई भी हासिल नहीं कर सकता। तभी हनिया वहां पर आया और लड़ने लगा कि वो लीशा को डिवोर्स क्यों दे रहा है, वो बिल्कुल भी चाइल्ड को डिजर्व नहीं करता था। फुशंग ने इस बात का मतलब पूछा, पर वो ये बोलकर वहां से जाने लगता है कि फुशंग ने उसके फ्रेंड को हर्ट किया था, इसलिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये सुनकर फुशंग शॉक रह गया और वो असिस्टेंट ली से फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है। दूसरी तरफ लीशा को भी उसकी मदर ने जाकर समझाया कि उसे इस बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। कॉन्फ्रेंस डे पर सब लोग सोच रहे थे कि फुशंग की वाइफ कौन होगी, तभी वहां पर चाओनिंग आ जाती है, जिसने बताया कि वो तो बस एक पुअर गर्ल थी। जब लीशा वहां पर आई तो वो आकर चाओनिंग से कहती है कि चाहे जो भी हो, अब वो डायरेक्टर की वाइफ थी तो वो उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। उसने चाओनिंग को धक्का दिया तो तभी वहां पर मिसेस फू आ गई और कहती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उस कॉन्फ्रेंस पर ऐसे बिहेव करने की। ऐसे भी फुशंग अब डायरेक्टर नहीं रहेगा तो वो भी डायरेक्टर की वाइफ नहीं है। तभी फुशंग वहां पर आ गया और मिसेस फू स्टेज पर कुछ अनाउंस करने के लिए चली जाती हैं। उन्होंने कहा कि फुशंग की वजह से ग्रुप को बहुत लॉस हुआ था, और तो और फुशंग ने अपनी वाइफ पर चीट भी किया है। चाओनिंग ने इस बात के लिए टेस्टिफाई भी किया। लीशा को बहुत गुस्सा आया, पर फुशंग उसे चुप रहने को कहता है। एक डायरेक्टर ने आकर फुशंग से बदतमीजी करने की कोशिश की तो लीशा ने उसे थप्पड़ मार दिया। मिसेस फू अपने बेटे हनिया को डायरेक्टर बनाना चाहती थी और सब लोग इस बात पर एग्री भी कर रहे थे।
पर तभी वहाँ पर हंजो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ गया और बताता है कि वो गे है और बहुत जल्द उससे शादी कर लेगा। मिसेस फू को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था और लगा कि फूशंग ने ही जरूर कुछ किया होगा। पर फिर फूशंग ने सबके सामने जाकर अनाउंस किया कि जो भी लॉसेस हुए थे उसके पीछे मिसेस फू का हाथ है। उसने एविडेंस दिखाया और फिर बताने लगा कि वो कभी चाओनिंग के साथ था ही नहीं। उसने एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें चाओनिंग उस दिन ऑफिस से 6 बजे ही चली गई थी और फिर लिशा वहाँ पर आई थी और वो दोबारा ऑफिस से बाहर नहीं गई। फुशंग ने ये भी बताया कि चाओनिंग प्रेग्नेंट ही नहीं थी और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ पर लेकर आता है जिसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। चाओनिंग को गुस्सा आया कि गॉड उसके साथ इतना अनफेयर कैसे हो सकता है। पर ली शाओ ने कहा कि वो फेयरनेस की बात कर रही है जबकि उसकी लाइफ तो इतनी इजी थी और ली शाओ उसको तो कभी कोई हैप्पीनेस मिली ही नहीं। चाओनिंग ने गुस्से से कहा कि वो गॉड से जाकर इस बात का आंसर ले सकती है और नाइफ से उस पर हमला करना चाहा पर फुशंग उसके सामने आ गया था। साथ ही चाओनिंग भी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो हनयाओ उसके पास बैठा था और उसे पूछता है कि अब वो कैसी है, पर वो जल्दी से उठकर फुशंग के पास भाग गई थी। फुशंग को होश नहीं आया था पर डॉक्टर ने कहा कि वो खतरे से बाहर है। तभी मशीन के अकॉर्डिंग उसकी हार्ट बीट स्टॉप हो गई तो हनयाओ लड़ने लगा कि उसने तो कहा था वो बिल्कुल ठीक है। लीशा और फुशंग को पकड़कर रोने लगी तो वो उठ जाता है और हनयाओ को लगा कि वो नाटक कर रहा था। पर डॉक्टर बताता है कि वायर ठीक से लगी नहीं थी। लिशा ने कहा कि अब उसे वापस जाना चाहिए पर फुशंग जल्दी से कहता है कि उसे पेन हो रहा था। ये सुनकर वो उसके पास बैठ गई तो फुशंग उसे किस करता है और कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक था। अगले सीन में वो लिशा को माउंटेन्स पर लेकर गया और उसकी आंखों से पट्टी हटाते हुए उसे बताता है कि उसने वो 10 माउंटेन बाय कर लिए थे। वहाँ पर अब वो जो चाहे प्लांट कर सकती है। इसके साथ ही उसने लिशा को प्रपोज किया और कहता है कि चाहे वो अभी मिले थे लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो उसे बहुत पहले से जानता था। जिसके बाद लिशा मान गई और वो उसे रिंग पहना देता है। साथ ही वो उसे किस करने लगा था और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो गई।